अब इसी तरह से हम आते हैं 3 कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। यस, 3 कॉइन्स पे आते हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड ऑल टेल। सिंपली अगर हम बोलें तो 2 into 2 into 2 and this is equal to 8। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, ऑल हेड, ऑल हेड तो सिंपल 1/8। ऑल टेल, ऑल टेल तो अगेन ध्यान दें, अगेन 1 केस है तो 1/8। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल मतलब ठीक एक टेल आए तो देखिए 1 2 3 केसेस हुए एंड टोटल इज 8। एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी के किसी एक क्वेश्चन में कभी भी टोटल केस नहीं बदलते, यानी अगर कुछ चेंज होता है तो वह है सैंपल स्पेस, फेवरेबल केसेस। 4th, एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल। तो 2 टेल की बात करी जाए तो 2 टेल वाले हम देखें तो 1 2 and 3, अगेन 3/8। हो सकता है आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 2 टेल। अब जैसे एटलीस्ट 2 टेल मतलब कम से कम 2 टेल आए, तो कम से कम 2 टेल आए तो 2 टेल भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो दिस इज 4/8, 1/2। एटलीस्ट 1 टेल क्या होगा? सिंपल 1 minus p, none of them। 1 minus p, none of them मतलब 1 माइनस एक भी टेल नहीं आया है। तो एक भी टेल नहीं आया है तो आप ध्यान दें इसमें एक केस ऐसा है जिसमें कोई टेल नहीं है, तो 1 minus 1/8 and this is 7/8। At most 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल आए, अधिक से अधिक 2 टेल आए मतलब 2 टेल से ज्यादा ना आए, तो इसमें 0 वाला भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 and 7/8। या आपसे पूछा जाए एट मोस्ट 3 टेल, अधिक से अधिक 3 टेल आए तो सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब ये काफी छोटे क्वेश्चन थे, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, पर जब मान लीजिए यही क्वेश्चन 6 कॉइन 8 कॉइन 10 कॉइन का आ जाए तो हम अगर इसको सैंपल स्पेस से बनाएंगे तो काफी लेंथी और टफ हो जाएगा। उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं, और एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे अगर कॉइन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को, टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं आप यस फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज थ्रो 6 टाइम्स। मान लीजिए मैं 6 कॉइन की बात करूं, अब 6 कॉइन के अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या होंगे? 2 power 6 64। तो ऑब्वियसली आप इसको सैंपल स्पेस के टर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम अगर इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। अब मान लीजिए आपसे इसमें पूछा जाए, या तो हम परमुटेशन की हेल्प लेंगे या फिर अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं वो भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जैक्टली
2 टेल, मतलब ठीक 2 टेल आए। तो हमको ये तो पता है कि टोटल केसेस कितने, 64। अब 2 टेल की बात की जाए तो 2 टेल मतलब लाइक दिस, 2 टेल मतलब ये हो गया, 2 टेल हो गए तो ऑब्वियसली 4 हेड होंगे। पर केवल एक यही केस नहीं होगा, हमको इसको अरेंज भी करना होगा। इसमें थोड़ा सा परमुटेशन का हेल्प लेंगे। कैसे कि 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल वेज फैक्टोरियल 6, हेड 4 टाइम आ रहा है, टेल 2 टाइम आ रहा है, डिवाइडेड बाय दिस 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल 2 से, तो नेट आंसर इज 15, यानी टोटल सैंपल फेवरेबल केसेस हुए 15। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए एग्जैक्टली 3 टेल, तो इसका मतलब 3 टेल आए तो क्या होगा, 3 अगर टेल हैं तो ऑब्वियसली 3 हेड होंगे। इसको भी अरेंज करें तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 2 1 फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, नेट आंसर 20। तो आप बोलेंगे 20 बाय 64। इस तरह से आप, कई बार अपन ध्यान नहीं देते, पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे अच्छा कमांड होने से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप बहुत सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक तो ये तरीका हुआ, पर इसमें भी काफी टाइम लगता है। इसके लिए एक तरीका और हो सकता है, हम क्वाइन और जहां पर P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2 हो, आप एक सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वो क्या होता है वो बता रहा हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग NCR अपॉन 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, NCR अपॉन 2 पावर n। अब इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे सपोज आपसे बोला जाए 2 टेल, तो टोटल ऑब्जेक्ट 6 हैं और 2 चाहते हैं आप, तो 62 अपॉन 2 पावर 6, 62 65 अपॉन 2 पावर 6 64, देन 15 अपॉन 64। सेम आंसर आया। सिमिलरली आपसे बोला जाए 3 टेल, क्या करेंगे बताइए, सिंपल 63 अपॉन 64 देन 20 बाय 64। इस फॉर्मूले का एडवांटेज क्या है कि आप मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि एटलीस्ट एटलीस्ट 3 टेल, मतलब 3 या 3 से ज्यादा टेल आए, तो आप इसको ऐसे करेंगे 3 टेल प्लस 4 टेल प्लस 5 टेल प्लस 6 टेल, या ये भी कर सकते थे 1 माइनस 1 टेल एंड 2 टेल, वो एक ही बात है। अब यहां पर हम देखें कि इनके अगर हम परम्यूटेशन से भी करते तो टाइम लग जाता, पर हम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए 3 टेल मतलब 63, 4 टेल डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार में लिख देंगे 64, 65 एंड 66 अपॉन 2 पावर 6। तो क्या हो जाएगा ये बोलिए, 63 15 26 प्लस 1 अपॉन 64, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 22, ये हो जाएगा 42 बाय 64। तो आप इस तरह से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एटलीस्ट 1 टेल, तो हम कर सकते हैं 1 माइनस नन ऑफ देम, और इस फॉर्मूले को अगर हम एटलीस्ट 1 के लिए बनाएं तो ये और सिंपल हो जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो सिंपली आप बोलेंगे 1 माइनस 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं 2 पावर 6, 1 माइनस 1 अपॉन 64 देन 63 बाय 64। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से बहुत इजीली कर सकते हैं। बट रिमेंबर, ये फॉर्मूला आप जब भी यूज करेंगे जब क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो या जहां पर P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2। अदरवाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है
वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो आगे हम यूज करेंगे। NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। NCR P power R Q power N minus R, where P is probability of happening and Q is probability of not happening. Remember, P plus Q is always a 1. अब हम इसी में एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कॉइन का, जो काफी, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज सपोज अ कॉइन इज थ्रो 10 टाइम्स, मतलब 10 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कॉइन इज थ्रो 10 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं आपसे बोलूं 6 हैड, तो क्या करोगे आप? सिंपल 10C6 अपॉन 2 पावर 10। 4 हैड, सिंपल 10C4 अपॉन 2 पावर 10। एटलीस्ट 1 टेल, सिंपल 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 10। 1023 अपॉन 1024। मान लीजिए आपसे मैं बोलूं एट मोस्ट 2 टेल, तो सिंपल अधिक से अधिक 2 टेल आए, मतलब 0, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 बाय 2 पावर 10। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं।